कश्मीर के बारे में। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो इंडिया में अग्नि 3 मिसाइल के बाद इंडिया की जानिब से कहा गया कि हम इस मिसाइल से 3 मिनट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर छीन सकते हैं। उसके बाद तुर्की से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक तुर्की ने यह कहा है कि हम अपनी आर्मी भेजने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हम मदद करने वाले हैं पाकिस्तान की। तो क्या तुर्की की अपनी फौज, तुर्की की अपनी आर्मी पाकिस्तान में भेजने से एक बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा है इंडिया के लिए? देखा जाए कि पाकिस्तान इंडिया की जो लास्ट 70 ईयर्स से जो जंग चलती आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तक इंडिया हमें किसी भी एक ऐसी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया, बहुत बड़ी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे आया, जो जैसे 65 की जंग है और 71 की जंग तो खैर उसमें नहीं था, ज़रा हो सका। लेकिन ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो तुर्की अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि तुर्की की फ़ौज भी आ जाएगी। वैसे भी तुर्की हमारा दोस्त है। एक तरफ तुर्की की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि पीओके में पाकिस्तान की तरफ से तुर्की की सेना आकर के लड़ेगी भारतीय सेना से, और दूसरी तरफ हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में कई सारी टनल, रोड बनाना, रेलवे लाइन बिछाने का ठेका हमारी ही सरकार ने तुर्की की कई सारी कंपनीज को दे रखा है। अब इससे ज़्यादा समझदारी तो शायद और कुछ हो नहीं सकती। कई महीने पहले जब ये खबरें आई थी पब्लिक में, तब कहा जा रहा था, तब कई सारे जो है ना, जो जिनको कोई अपना दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कोई भी फैसला है तो उसको डिफेंड करना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो हर चीज़ में सही दिखा देते हैं। उसी टाइप के लोग थे, कहते थे ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अब इससे क्या होगा कि तुर्की जो है वो कश्मीर में भारत का साथ देगा, तो तुर्की जो है वो हमेशा हमारा साथ में निभाएगा। तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ चलाएगा। अब आपके सामने नतीजे हैं, आपके सामने हैं। कभी भी इन जैसे देशों की फितर नहीं बदलती, जैसे पहले भारत के खिलाफ थे उतना ही आज भी है, बल्कि भारत से कई बहुत मोटी रकम कमा और चुके हैं ऐसे ठेके ले लेकर। जितनी भी मतलब जॉब सर्चिंग करनी पड़ रही है वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करनी पड़ रही है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके टाइम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। इतने मतलब हम भी इतना पढ़ने के बाद भी ख़वार हो रहे हैं। दोस्त मुल्क है और तुर्की के साथ हमारे ऑफिशियली जो मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कि कई बातें ऐसी होती हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ करने ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह के अमेरिका अगर कुछ हमें दे रहा है तो वो ज़ाहिरी बात है कुछ ले भी तो रहा है ना। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे है तो उनसे पहले क्यों सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ किसी चीज़ का? ठीक है, हमें हेल्प क्यों लेनी पड़ रही है? अगर मतलब इतना बजट भी हम आर्मी को दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, और अभी रिसेंटली हमारे KOS भी चेंज हुए हैं, उनके भी काफ़ी सीन्स निकल रहे हैं बेल्जियम वाली साइड पे भी। तो अगर मतलब अपना आप ही देखना है, इन्होंने 5 साल की हुकूमत उनकी भी है, ब्यूरोक्रेट भी इस तरह ही करेंगे, आर्मी भी इस तरह ही करेगी, तो मुल्क तो वैसे ही हमारा डिसेबल जा रहा है। आई बिलोंग टू एन IT कंपनी, ठीक है ना, और पाकिस्तान की हालात हैं कि मतलब पिछले 5 साल से हमें कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। नहीं, वो फैसिलिटी देखें, अभी पूरे पंजाब के खर्चे पे वो चल रहे हैं ना। अगर पंजाब तो सबसे बड़ा सूबा हमारा, अगर पंजाब नहीं प्रोवाइड कर रहा तो कौन प्रोवाइड कर रहा? हाँ, उनके यहाँ से गैस आती है, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खुश्क में नहीं बहुत सारी चीज़ें, जारी बात है लेन देन से काम चलते हैं ना। देखें, अगर हम कुछ देंगे तो वो कुछ लेंगे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाजवा साहब ने कहा भी है तो वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर बिल्कुल हम सरेंडर अब नहीं करेंगे और ना हम कर सकते हैं। उनके कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी आर्मी थोड़ी सी पॉपुलेशन वाइज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात नहीं है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वी वुड डिफीट इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स इन आर्मी, इवन दो कि कोई भी हमें कम्पीट नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। पाकिस्तान को मिटाने वाली हर आँख जो है ना वो अभी तक तो ख़त्म हो चुकी है। इसको मतलब कि जो अमेरिका ने बहुत कोशिशें की हैं अभी तक पाकिस्तान को खाने में, ये इस पे वैसे ही अल्लाह का करम है। पाकिस्तान को खाने में ज़ाहिर बात है, और क्या। यहाँ पे जैसे वो बेसिस दी थी लास्ट टाइम नवाज शरीफ ने, जो इनका चल रहा है अभी तक इशूज़ के बेसिस प्रोवाइड करते हैं। इन्फ्लेशन भी आपके सामने है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा है, ठीक है ना, इस टाइम मुल्क को भी। और आई डोंट नो लोग किस तरह मतलब 25-30 हज़ार की सैलरी में मैनेज कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो। और मतलब कश्मीर का मसला मुझे नहीं लगता शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम इंटरनली इस टाइम शेक डाउन हुए हैं। आई थिंक ले लेना चाहिए और पाकिस्तान भी ले लेना चाहिए उनसे, शायद बेटर मैनेज कर लें वो लोग, हम हमारी निस्बत तो बहुत ज़्यादा बेटर कर लें। आर्मी के सिचुएशन में अमेरिका और दुनिया ने हमारी मजबूती के है लोहे मनवाए हैं, हमने दुनिया ने इसको तस्लीम किया। सो इस वजह से अब हमें नहीं लगता कि इंडिया के आगे हम अब सरेंडर करेंगे। अदरवाइज़ कश्मीर का इस पर कोई इम्पेक्ट ना था, ना है और ना होगा। देखें, एक
एक चीज़ ये होती है जब मुल्क की मामला तय हो रहे होते हैं ना, तो उनमें कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं मुल्कों के साथ, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ते, और उनको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के आप सल्लम के दौर में अगर चले जाएं तो कई बातें ऐसी होती थी जिनमें काफिरों को साथ लेके भी उन जंगों में जंगें की गई हैं, या कुछ ऐसे मामला किए गए हैं कि उनका साथ ना हो तो वो काम नहीं चलते थे। बेसिकली मसला तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो अगर पाकिस्तान आर्मी से सॉल्व नहीं हो रहा था तो पहले ये रेजोल्यूशन कर लेते उन्हें किसी तरह की। अब इतना टाइम हो चुका है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑक्यूपेशन चल रही है जब उनकी फ़ौजों की, ठीक है ना, और इतने बुरे हालात हैं। कितने दिन हो गए हुए हैं वहाँ पे लॉकडाउन को? मे बी 6 मंथ्स। इंडिया ने जो मिसाइल लॉन्च किया उसका हमारे या कश्मीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज जो हमारी आर्मी है वो आई थिंक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रेवेस्ट है, सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, क़ुव्वत ईमान है, ईमान का जज्बा है। सो इंडिया के इस तरह के बयान से, क्योंकि वो उनका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, उनका और कोई एम नहीं होता। अगर उन्होंने कोई मिसाइल लॉन्च भी किया है तो उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को थोड़ा मजबूत करने के लिए किया होगा। 65 की जो वार है वो हमने अच्छी लड़ी है और हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी इंडिया ने हमारे ऊपर बेसिकली असैसिनेट किया था ना हमें, और तो उसके अलावा इंडिया की कोई ऐसी जंग नहीं है। कारगिल वॉर है, बिल्कुल वो हम हारे हैं, लेकिन जब डिफरेंट सिचुएशन थी कंट्री के, वो कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर नहीं थे, अब हम एटॉमिक पावर। वो बाजवा साहब की बात पे मैं तो यकीन नहीं करता। तक पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद रही है, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तानी कौम तो ऐसी कौम है जो किसी से डरती भी नहीं है, और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसे तो हमारा बच्चा भी नहीं डरता, कुत्ता भी नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक मुसलमान हो के एक हिंदू से डर जाए, इम्पॉसिबल। रियायत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा कंट्री है या हमारी आर्मी है, तो उस लिहाज से उनकी आर्मी उतनी ब्रेव नहीं है, वो बिल्कुल, या पॉलिटिकली एफिलिएशन उनकी बहुत कम है। आर्मी बिल्कुल अपने अलग इख्तियारात रखती है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो आर्मी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स वगैरह करने के, जो ड्रोन वगैरह हमला करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो जैसे इमरान खान ने तो अभी तक जो है ना उनको अड्डे देने से मना किया था ना, तो अभी तक तो खाया ही है ना अमेरिका ने या दूसरे ममालिक ने तो यही बात है कि अभी तक तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को खाने में किसी भी मुल्क ने अभी तक हमें कसर छोड़ी है। तो कायद आज़म साहब को भी नहीं अच्छा समझते कहाँ के लोग, ये बलूचिस्तान और सिंध के लोग, तो अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कायद आज़म को, वो तो हमेशा ये नारा लगाते रहते हैं कि इंडिया की सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान को तो सपोर्ट करते नहीं है, अभी तक तो उन्होंने नहीं की। बिल्कुल हिस्सा पाकिस्तान का। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना वो मतलब बाहर अफ़गानिस्तान से आई हुई हैं, या अगर वहाँ के लोग हैं तो कुछ पंजाब ने कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दी होंगी। या इंडिया हमसे जंग जीतेगा, अगर कोई वॉर हुई भी तो इंशाल्लाह वी विल डिफीट। तो अब क्या ही बोला जाए ऐसे फैसलों के ऊपर कि जो देश की सेना हमें कुछ समय में नज़र आएगा, जैसे कि भारत ने शुरुआत में पूरा किया कि हम 3 मिनट में इस्लामाबाद कर देंगे। भारत की तरफ से स्टेटमेंट भी दिए गए कि अगर भारतीय सरकार हमें आदेश दे तो हम बहुत ही आसानी से POK जो है वो भारत की झोली में डाल देंगे। यही सब सुनते हुए कई सारे मुद्दे हैं। एक तो तुर्की का बहुत पुराना ये रहा है, हमने तुर्की पाकिस्तान ये दो ही हमें नज़र आते हैं, तुर्की और पाकिस्तान हमें दो ही नज़र आते हैं। कुछ भी होगा, चाहे इज़राइल में कुछ हो, चाहे बर्मा में कुछ हो, चाहे दुनिया किसी कोने में, कश्मीर में कुछ हो, दुनिया भर किसी कोने में कुछ हो, सबसे पहले आपको यही दोनों देश नज़र आएंगे। और पता नहीं ना जाने क्या ऐसे था कि जो दुश्मनी फ़ौज है जो हमारे खिलाफ लड़ सकती है, लड़ने जा रही है POK में, वो ही उसी देश को हम यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमवा के दे रहे हैं। वो भी कोई बिजनेस करके नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक पेप्सी ये वो बेच के नहीं, उसी कश्मीर में, उसी भारत के कश्मीर में उनकी सड़कें बनी होंगी जिस पे हम लोग चलेंगे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने उससे कितने बड़ी मोटी रकम कमा ली होगी, सोचो अब उन्हीं पैसों से। यानी कि भारत में जो सड़क बनी है, भारत में जो इधर कश्मीर रेलवे लाइन बिछ रही है, जो टनल्स बन रही हैं, हम लोग आम जनता जो अपने पूरे चप्पल घिस के टैक्स भरती है, उन्हीं पैसों से वो सरकार बना रही है। चलो वहाँ तक तो मामला समझ में आता है। सरकार उस देश को दे रही है, सरकार दे रही है तुर्की में पैसा,
वो इनडायरेक्ट में वो पैसा तुर्की में जा रहा है, फिर उसी पैसे से तुर्की के फौजी जो है वो बंदूक वगैरह हथियार वगैरह चलाएंगे हमारे फौजी के ऊपर। ये आप देखो, ये कितनी शर्म की बात है अपने आप में। और ये उस सरकार में हो रहा है जो कहते थे कि हम तो कश्मीर को दिलाएंगे आज़ादी, हम तो 370 हटाएंगे। सब कश्मीर का नैरेटिव पे ही जो सरकार एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट होके आई है, इनके चुन के आने में सबसे बड़ी बात यही राष्ट्रवाद, सेना की सुरक्षा, कश्मीर का मुद्दा, ये सब सबसे प्रमुख मुद्दे थे। अगर वो भी इस प्रकार की हरकतें करती हुई है, चलो अभी भी सुधर जाए। अगर अभी इस टाइप के स्टेटमेंट सुन रहे हैं, अभी भी जो प्रोडक्ट्स ऑनगोइंग है, जो पूरी तरीके से बने नहीं हैं, वहाँ पे तो कम से कम ये तुर्किश कंपनियों को खारिज किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर तो कोई भी व्यक्ति जिसने वोट दिया होगा वो यही समझेगा कि फिर तो ये छलावा था, फिर तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये इतने होल्डिंग ये वो दुनिया भर की बातें ये कर ली, कश्मीर को देंगे आज़ादी, पीओके लेंगे, ये लेंगे, फिर तो छलावा ही उसको माना जाएगा अगर नहीं करता। अभी भी भारत सरकार को ऐसा समय है कि जल्द से जल्द जितनी ये तुर्किश कंपनीज हैं इन सब को खारिज किया जाए, पूरी तरीके से खारिज किया जाए। पहले उनका जो प्रेसिडेंट है वो आकर के सार्वजनिक रूप में माफ़ी मांगे, उसके बाद ही कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो तुर्की में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भारत सरकार उसको दे।